के रिगार्डिंग, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली हम वही डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते आज की क्लास। ये देखें बेसिकली अगर हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करें, ठीक है, एक हमने देखा था कि हमारे पास में C++ में जब हम किसी भी फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ठीक है, तो एक आर्ग्यूमेंट होता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और एक आर्ग्यूमेंट होता है हमारे पास में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट जब भेजा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये दो टर्म्स हमने समझी थी अकॉर्डिंग टू जब हम पैरामीटर पास करेंगे। लेकिन अब हमारे पास में C++ में एक और कंसेप्ट भी आता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया है। सबसे पहले अगर हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो बेसिकली वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। कैसे आर्ग्यूमेंट? सबसे पहले एक होता है हमारे पास में कंपल्सरी और एक होता है ऑप्शनल, या फिर जिसको हम कह सकते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो आज की क्लास का मेन टॉपिक है अकॉर्डिंग टू C++ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि व्हाट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो इसको हम इस डेफिनेशन से समझने से बेटर है एक एग्जाम्पल के साथ में देखें, ठीक है, तब दोनों कंसेप्ट का मतलब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेन टॉपिक हमारे हमारे पास में आज की क्लास का ये रहेगा। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं और फिर कंपल्सरी भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। देखें, आप लोगों ने लास्ट ईयर जब एक्सेल पढ़ा था तो आपको ध्यान होगा आप लोगों ने सम फंक्शन वहां पर यूज किया था। ठीक है, अगर हम बात करें सम फंक्शन की तो देखें सम फंक्शन के केस में अगर हम एक्सेल में 3 आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करें तो भी फंक्शन सम प्रोवाइड करता है। हम 2 आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करें तो भी वो फंक्शन सम हमें रिटर्न करेगा। ऐसे ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने भी हो, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल मैं इसीलिए यहाँ पर पुट कर रही हूँ ताकि आप लोग इसको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ में लिंक कर पाए। चलिए देखें कैसे। अगर हम यहाँ पे 10 आर्ग्यूमेंट सेंड करें तो 10 आर्ग्यूमेंट्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ऐसा हमने एक्सेल में कुछ देखा था। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन हमारे पास में एक ही है, फंक्शन को बार बार नहीं बनाया गया है। एक्सेल में भी तो कुछ कोड लिखा गया होगा, तो यहाँ पर उस फंक्शन को बार बार नहीं बनाया गया है। बेसिकली फंक्शन एक बार ही बनाया है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स हम अलग अलग काउंट जो है उनको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से क्या कनेक्शन, यहाँ देखें समझते हैं। ये देखें, अगर हम बात करें मेन की, सबसे पहले मेन हमारा एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट है। तो देखें मैंने क्या किया है, सबसे पहले सम फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, अच्छा वापस रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस प्रोग्राम को। यहाँ पर सम फंक्शन मैंने कॉल किया है। अब आप देखिए फंक्शन मैंने एक ही बार बनाया है, फंक्शन को मल्टीपल टाइम नहीं स्पेसिफाई किया है, लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉलिंग ऑफ सम फंक्शन मैंने एक बार 2 आर्ग्यूमेंट सेंड किए और एक बार 3 आर्ग्यूमेंट सेंड किए। तो कहने का मतलब है जब मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ एक आर्ग्यूमेंट स्किप कर दिया है, वो जो एक आर्ग्यूमेंट मैंने किया है वो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट क्या कहलाएगा हमारे पास में, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब समझते हैं इसको फंक्शन के बेसिकली डेफिनेशन से, यानी कि फंक्शन के एग्जीक्यूटेबल कोड से। अब यहाँ देखिए इस केस में जो ए और बी ये दोनों जो आर्ग्यूमेंट हैं मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, ये दोनों कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे। कंपल्सरी का मतलब यहाँ पर आपको वैल्यू देना क्या हो जाएगा, जरूरी होगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप सम फंक्शन को कॉल करेंगे तो 2 आर्ग्यूमेंट तो आपको डेफिनेटली स्पेसिफाई करने ही होंगे। ठीक है, आप उनको स्किप नहीं कर सकते हो। लेकिन जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, थर्ड आर्ग्यूमेंट अगर हम स्किप कर देंगे जिसको कि हम सिंपली क्या कह रहे हैं, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट मैंने किस तरीके से स्पेसिफाई किया है। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट देने का तरीका क्या होता है, आप जब भी फंक्शन के डेफिनेशन को स्पेसिफाई करें तो जो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है उसको आपको सिंपली वैल्यू से इनिशियलाइज करना होता है। यही डिफॉल्ट
या ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट को बनाने का या यूज करने का तरीका है। बाकी आर्ग्यूमेंट कंपलसरी इसीलिए है क्योंकि हमने कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की। दैट मीन्स जब फंक्शन कॉल होगा तो वैल्यू देना जरूरी है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट की, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल किया दो आर्ग्यूमेंट्स के साथ में या दो पैरामीटर के साथ में, तो देखें इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में ऐसा परफॉर्म हो रहा है यहाँ पर कि सिंपली 25 और क्योंकि मैंने सी की कोई वैल्यू नहीं भेजी तो इस केस में सी में क्या असाइन हो जाएगा 10, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट में इसकी वैल्यू दी है 10। तो अब 25 और 10 वैल्यूज का सम होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, 20 प्लस 5 प्लस 10 तीनों वैल्यूज का सम हो जाएगा और रिजल्ट कुछ इस तरीके से हमें डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब आप चाहे जब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बनाए तो यहाँ पर वैल्यू आप 0 से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर जो 0 वाला कंसेप्ट है ये बेसिकली यहाँ पर एक्सेल में कुछ इस तरीके से फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो जब हम एक्सेल में इस तरह से सम करते हैं तो सिंपली अगर हम 2 नंबर पास करें, हमें एटलीस्ट 2 नंबर तो 1 नंबर तो पास करना जरूरी होता है। ठीक है, तो बाकी सारी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट 0 से इनिशियलाइज होती हैं। ठीक है, तो 1 के साथ मैं 0 कितनी भी बार ऐड करूं तो 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर यूज में हम मतलब इस कंसेप्ट को इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। अब ऐसे ही अगर मैं सम फंक्शन को 3 आर्ग्यूमेंट के साथ में कॉल करूंगी तो देखें 3 आर्ग्यूमेंट के साथ में यहाँ पर जो वैल्यू थी मैंने 10 से इनिशियलाइज किया था सी की वैल्यू को। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, 40 जो वैल्यू है वो सी की जगह पर ओवरराइट हो जाएगी, यानी कि 10 के जगह पर क्या ओवरराइट हो जाएगा 40, यानी कि इस केस में 30 प्लस 20 प्लस 40 ये तीनों वैल्यूज का सम होगा। ठीक है, और ये देखें ये तीनों नंबर्स का सम हो गया। अब मैंने सम किसी वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन नहीं किया है, सिंपली यहाँ पर सी आउट के साथ में प्रिंट करवा दिया। तो तीनों नंबर्स का सम, कौन से नंबर्स का, इस फंक्शन के कॉलिंग के टाइम पर तीनों नंबर्स का सम होगा। ठीक है, और कुछ इस तरीके से सम हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट की। इस केस में हम 5 को मतलब यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू नहीं पास कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट कंपल्सरी हैं, यानी कि उनकी वैल्यू देना रिक्वायर्ड है। तो एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट आपको इस सम फंक्शन में सेंड करने ही होंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। प्लस जब हम ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करते हैं तो ये रूल होता है हमारे पास में कि जो लास्ट में हमें क्या देना होता है, ऑप्शनल या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। हम कभी भी कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट से पहले उनको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। आई मीन टू से कि हम कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते कि पहले मैंने एक डी आर्ग्यूमेंट बना दिया उसमें 0 असाइन कर दिया और बाकी फिर कंपल्सरी है और लास्ट में एक डिफॉल्ट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट आएंगे, देन लास्ट में आपके पास में ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट आप जितने चाहें स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये रूल है। आर्ग्यूमेंट के केस में समझने वाला कंसेप्ट था। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स को क्या कर दिया, डिफॉल्ट बना दिया। ठीक है, अब वापस एक नेक्स्ट प्रोग्राम पे कंटिन्यू करने से पहले जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड। किस केस में, आपके पास में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के केस में। यस, अब अगर हम बात करें कि हमने फंक्शन के सारे आर्ग्यूमेंट्स को क्या कर दिया, डिफॉल्ट बना दिया, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो देखिए इस केस में हम यहाँ पर ए की वैल्यू को क्या करें, 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, बी को भी 0 से और सी को भी हमने
0 से इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अगेन फंक्शन वही है। अब कॉलिंग की बात करें तो देखें, इस केस में अगर हम वापस से दो वैल्यूज पास करेंगे तो क्या होगा, जब फर्स्ट फंक्शन की बात करेंगे, फर्स्ट फंक्शन के कॉलिंग की बात करेंगे तो देखें यहाँ पर इस केस में a की वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट सम फंक्शन की बात कर रही हूँ, फर्स्ट सम फंक्शन के केस में a की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 20 से, ठीक है, b की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 5 से, और दोनों का एडिशन, और वैसे c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो यानी कि 20 + 5 + 0 तीनों वैल्यूज का सम यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले, सॉरी यहाँ पर ये 25 डिस्प्ले हो जाएगा। प्लस हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं सेंड करें। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, ऑप्शनल है, यानी कि डिफॉल्ट है, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने दे रखी है। तो अगर हम एक भी आर्ग्यूमेंट सेंड नहीं करेंगे, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर ये सेकंड सम फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड सम फंक्शन का रिजल्ट रहेगा। और फर्स्ट सम फंक्शन के केस में, ठीक है, जो फर्स्ट सम फंक्शन है उस केस में तीनों वैल्यूज क्या रहेंगी, 0 + 0 + 0, ठीक है। और लास्ट अगर हम सम फंक्शन की कॉलिंग करें तीनों पैरामीटर के साथ में, तो समझने वाली बात क्या रहेगी कि 0 के प्लेस पर 30 रिप्लेस हो जाएगा, 20 रिप्लेस हो जाएगा b की प्लेस पर, और c की प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा 40, यानी कि थर्ड सम फंक्शन में 30 + 20 + 40 तीनों वैल्यूज का एडिशन यहाँ पर हमें विजिबल होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 90 जो सम है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर हम लास्ट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के कंसेप्ट की बात करें, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस टॉपिक को हम यहाँ पर कंप्लीट करें लास्ट प्रोग्राम के साथ में। ये देखें क्या कंसेप्ट है, इस केस में मैंने यहाँ पर हेडिंग स्पेसिफाई की है कि हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के केस में उनको हमेशा एक बार ही डिफाइन करते हैं। आई मीन टू से कि अगर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मेन फंक्शन बना रहे हैं, यानी कि जो हमारा सम फंक्शन है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, मेन के बाद में बना रहे हैं, यानी कि इस केस में हमें प्रोटोटाइप तो देना ही होगा। अब मैंने इसके प्रोटोटाइप में क्या स्पेसिफाई किया है कि तीनों के तीनों आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, डिफॉल्ट है, यानी कि बेसिकली वैल्यू देना अगर आप नहीं भी दें तो भी हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस हेडिंग यहाँ पर मैंने ये स्पेसिफाई किया है कि अगर आप फंक्शन का प्रोटोटाइप दे रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करें, जो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है उसकी मतलब बेसिकली उसका इनिशियलाइजेशन आप एक ही जगह पर कर सकते हैं, या तो आप प्रोटोटाइप देते टाइम करें, या आप फंक्शन को जब डिफाइन कर रहे हैं, जब उसकी कोडिंग लिख रहे हैं तब उस टाइम करें। दोनों जगहों पर अगर हम क्या करते हैं, दोनों प्लेसेस पर अगर हम यहाँ पर बेसिकली असाइनमेंट करें, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू बताएंगे, तो हमारे पास में यहाँ पर एरर आएगी, वो एरर कंपाइल टाइम होगी, जो कि क्या रहेगी, कंपाइल टाइम एरर क्या रहेगी हमारे पास में, हमने रीडिफाइन कर दिया कौन से आर्ग्यूमेंट को, ए आर्ग्यूमेंट को, सबसे पहले ए आर्ग्यूमेंट के लिए आएगी, और अगर हम ए आर्ग्यूमेंट को इस तरीके से ऐसे स्पेसिफाई कर दें तो अब कोई एरर नहीं है ए आर्ग्यूमेंट की रिगार्डिंग। लेकिन आप देखें मैंने बी आर्ग्यूमेंट को भी 0 वैल्यू से असाइन करा हुआ है, तो ये भी गलत है। या तो आप प्रोटोटाइप, जब प्रोटोटाइप दे रहे हैं तब उसको वैल्यू से असाइन करें, इनिशियलाइज करें, ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट तब स्पेसिफाई करें, या आप जब फंक्शन की कोडिंग लिख रहे हैं आप तब स्पेसिफाई करें। दोनों प्लेसेस पर हम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। रीडेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की एरर आएगी इस केस में, तो मैंने यहाँ पर एरर को समझाने के लिए ही ये प्रोग्राम आपको क्लियर किया है। अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।